This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, पहली आप सब लोग के लिए मेरा गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कैसा था आप लोग के लिए? सब लोग के लिए अच्छा प्रॉफिट मिला होगा सोचता हूं मैंने। चलिए देख लेते हैं आज का व्यू और कुछ डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये वीडियो में जो भी मेरा व्यूज है, मेरा खुद का व्यूज है। आप ये व्यूज को लेकर ट्रेड करके कुछ नुकसान किए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ट्रेड ले लीजिए। पहली चीज देख लेते हैं एफए का डेटा। एफए का ओपन इंटरेस्ट डेटा बहुत जबरदस्त हो गया आज। तकरीबन 17,000 का लॉन्ग खरीद लिया, फ्यूचर्स खरीद लिया और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 4,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया और कॉल ऑप्शन में थोड़ा खरीदा, लेकिन पुट ऑप्शन भी रखा हेडजिंग के लिए। सो यही है उनका हालत अभी एफएस का। लेकिन ये देख के लग रहा है कि अभी परसों 20 मीन्स मंगलवार का दिन, जब मंगलवार नहीं बुधवार का जब खुलेगा, बहुत अच्छा तेजी मिलने वाला है टेक्निकली ऑल्सो। और देख लेते हैं क्लाइंट का क्या है। क्लाइंट का अभी देखो तो और तकरीबन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट ऐड कर लिया और इधर पुट का बेचा एक्चुअली। सो उसके लिए उन लोगों को कुछ ना नुकसान नहीं होने वाला है। शायद अब रिवर्स हुआ तो इसमें अच्छा पैसा मिलने वाला है क्लाइंट्स के लिए। और डीएस को तो कभी भी सेम होता है उनका। और एफएस का देख लिया हमने और ओवरऑल देख लेते हैं और इसका ये देख लेते हैं कि ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है अभी इधर बॉटम करके ऊपर निकल के जा रहा है अभी। शायद अभी तो संभल के ट्रेड कीजिए शॉर्टकट तरफ से। और ओवरऑल व्यू भी देख लेते हैं फ्यूचर्स का। एफएस और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स दोनों लॉन्ग में और बाकी दोनों शॉर्ट में। आई थिंक डीएस वाले ने थोड़ा शॉर्ट कमती कर लिया एक्चुअली। और फ्यूचर का देखा तो बस खाली डीए ने शॉर्ट है, बाकी सब लोग लॉन्ग हैं। और कॉल ऑप्शन का लॉन्ग कॉल देखा तो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स बस खाली लॉन्ग में पूरा शॉर्ट करके रखा है और बाकी सब लोग लॉन्ग में। पुट ऑप्शन का देखो तो उल्टा है, क्लाइंट का पूरा शॉर्ट में रखा है, बाकी सब लोग लॉन्ग में। तो पूरा मीन्स ऊपर नीचे बैलेंस्ड है, एक दूसरे प्रॉफिट करने वाला ऐसा। और कैश मार्केट में देख लेते हैं आज दोनों एफआईएस और डीएस दोनों बिकवाली किए थे कैश मार्केट में। तकरीबन 1100 करोड़ 1100 करोड़ का बिकवाली किए। बट लेकिन क्लाइंट्स ने सब लोग बेरिश बेरिश में माइंडसेट में बहुत बेच के क्या है कि अभी तो मैं जैसा बोल रहा था, पहले भी बोल रहा था कि बजट के पहले का ज्यादा का गिरावट का संभावना कमती लग रहा है, क्योंकि बजट के एक्सपेक्टेशन में कुछ ना कुछ एक कर देगा। कुछ कॉर्पोरेट टैक्स जैसा कुछ जल्दीबाजी में कुछ कर देगा, एक हाइप लेने के लिए कुछ कट कर लेके आया तो जबरदस्ती तेजी आ सकता है शायद संभाल के ट्रेड करने का, क्योंकि क्या करने वाले पता नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट का न्यूज जो है सबको ब्रेक कर लेगा। एस्ट्रो भी थोड़ा एक ब्रेक कर देगा, बहुत तेजी भी आ सकती है सडनली, नहीं तो बड़ा मंदी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट लेकिन बजट के बाद देखना पड़ेगा, उस तक आप उस टाइम तक आपके लिए वेट करना पड़ेगा। ज्यादा पोजीशन शॉर्ट और लॉन्ग कुछ में भी मत रखना, इंट्राडे में करके बाहर आ जाए, क्योंकि विक्स भी ज्यादा बढ़ गया। आप सडनली आपको शायद बुधवार का दिन में बहुत बड़ा गैप अप से खुल गया तो आपके लिए क्या है कि पूरा प्रॉब्लम हो जाए, विक्स भी कमती हो जाएगा और आपका जो खरीदा हुआ ऑप्शन का भी प्रीमियम कमती हो जाएगी। ठीक है, अब जब विक्स बढ़ता है अभी शायद संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बजट का दिन में एक्सपायरी नहीं आने वाला। 28 जनवरी पहले एक्सपायरी खत्म हो जाएगा। तो ये विक्स का जो है हाई विक्स जो है इसका कोई मतलब नहीं होने वाला ये एक्सपायरी के लिए। उसके लिए आपको संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपायरी तो बजट का दिन में काम करने वाला नहीं, क्योंकि एक्सपायर खत्म हो जाएगा। ये हाई विक्स का तो खत्म हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम है, तो सोच लीजिए। और ओपन इंटरेस्ट का देख लेते हैं आज का। अभी देखो तो आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ 31,500 में हाईएस्ट बिल्डअप हुआ ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और निफ्टी का देखा तो इधर पूरा जो है कॉल ऑप्शन में 14,400 का 14,500 का पूरा इधर बिल्डअप हुआ इधर। सो मतलब आज जो बिल्डअप हुआ देखा तो बैंक निफ्टी में 31,700 का कॉल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 13,500 कॉल 31,000 कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। शायद ये 31,500 का कॉल का शायद ट्रिगर होने वाला, शायद देख लेते हैं। और इसका भी देख लीजिए आज निफ्टी का भी आज पूरा बिल्डअप जो हुआ 14,200 का कॉल का भी बेचना शुरू कर दिया। शायद ये बहुत बुरी तरह से कवर करने वाले हैं लोग शायद, और संभाल के ट्रेड करने का 14,200 कॉल तो नजर में रख लीजिए।
और 14300 कॉल भी नजर में रख लीजिए। 14300 कॉल अच्छा पैसा देने वाले शायद, क्योंकि टेक्निकली भी देख लेते हैं। आप ये देख लीजिए, हावरली चार्ट में देख लेते हैं निफ्टी का तो बहुत 30 में आ जाए, हावरली चार्ट 30 में आ गया, हाईली ओवरसोल्ड में आ गया अभी। ठीक है, आप पहले देखो इधर भी उस दिन जो 18 तारीख में जब आया था इधर, जैसे आराम से तकरीबन आपको 600 पॉइंट के ऊपर तेजी आई थी। ठीक है, आपको क्या है कि जब आर से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया ना, आपको हाँ तेजी में बैठना पड़ेगा। एटलीस्ट हावरली चार्ट में देखे आप पूरा पोजीशन में तेजी रखने का नहीं है, आप एटलीस्ट ये लेवल के लिए हावरली चार्ट में निफ्टी में तो पक्का तेजी में रखना पड़ेगा आपको। एक्सपायरी तक 2 दिन में पूरा खानी चेंज हो सकता है, शायद तकरीबन 14,500 तक भी आ सकता है शायद निफ्टी में। और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हावरली चार्ट देख लीजिए, इसमें भी थोड़ा ओवरसोल्ड से थोड़ा ऊपर आ गया था, उसके लिए बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा था एक्चुअली, लेकिन निफ्टी तो अच्छा गिरा था क्योंकि वो उतना ओवरसोल्ड भी नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड था, उसके लिए थोड़ा गिरा था बस खाली। और इधर सपोर्ट ले रहे हैं, सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहे हैं इधर, ये जोन में 31,000 का लेवल पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहे हैं। और जब निफ्टी का भी तेजी आ जाएगा, रिलायंस सब भागने शुरू कर देगा, सब स्टॉक्स का एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया तो आराम से इधर तक तकरीबन और 500 पॉइंट तो आराम से आ सकते हैं आराम से बैंक निफ्टी में वेडनेसडे के लिए। सो आप वेडनेसडे के लिए कॉल खरीदने के लिए, नहीं तो पुट बेचने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको अभी एस्ट्रोवी भी बोलता रहता मैंने, एस्ट्रोवी में जो खरीदा हम लोग 1 महीने का पूरा मैंने ऑलरेडी रिलीज किया मैंने 399 रुपीज में। ठीक है, आप जो भी खरीदे, आप अगेन बोलता हूँ मैंने आपको, एस्ट्रोव्यू सेकंड में रखने का टेक्निकल पॉलिसी जाता है, क्योंकि अब तक देखो तो इतना दिन में मैं जो भी एस्ट्रोव्यू दिया मैंने, बैंक निफ्टी को पूरा फोकस करके बैक टेस्टिंग करके बनाया मैंने 90% एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, आज तो क्या निफ्टी में फेल हो गया, बैंक निफ्टी में तो सक्सेस हो गया। अब कभी भी देखो, अब तक इतना दिन में जनवरी 1 से लेके अब तक 100% सक्सेस हो गया, अभी 90% भी नहीं 100% सक्सेस में चल रहा है बैंक निफ्टी का तो। ठीक है, अब 1 दिन तो 2 दिन तो फेल होना नॉर्मल है, क्योंकि इतना दिन तो नहीं आ सकते सक्सेस कंटिन्यूसली। आप वो याद रखें, शायद 1-2 दिन फेल हो सकते हैं पूरा महीने के लिए, वो एंगल में शायद वेडनेसडे फेल होने का संभावना लग रहा है, क्योंकि टेक्निकली बहुत वीक हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन वो भी भरोसा नहीं है, नेगेटिव होने के और भी वीक होने का संभावना भी है बैंक निफ्टी में। उसके लिए बोलता हूं मैं, कभी भी टेक्निकल को फर्स्ट प्रेफरेंस देने का, एस्ट्रोवी को सेकंड प्रेफरेंस देने का। आप ब्लाइंडली वो एस्ट्रोवी को लेके एक ट्रेड नहीं करने का, क्योंकि एस्ट्रोवी सेकंड में आपको दिमाग में रखने का, उसके हिसाब से ट्रेड करना शुरू किया तो अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखा तो दूसरा भी है, मैं कभी बोलता रहता हूँ मैंने कि निफ्टी में ट्रेड करते, खाली निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में मत टच करना। ठीक है, आप दोनों में खेलना शुरू किया तो मुश्किल में आ जाता है, कंफ्यूजन लेके आता है। आज क्या है, पूरा अच्छी तरह से निफ्टी ने गिरावट लेके आई, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना तो नहीं आया। उसके लिए क्या है कि आप लोग निफ्टी का जो शॉर्ट में डाला, बैंक निफ्टी को शॉर्ट में डाला तो उधर फंस जाते हैं, और इसका प्रॉफिट जो है वो बैंक निफ्टी खा लेता है। ठीक है, उसके लिए आप बस खाली एक इंस्ट्रूमेंट में फोकस करो, एक स्ट्राइक में फोकस करो, अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। आपको इधर उधर हाथ लगा के पैसा का झंझट में नहीं पड़ने का। ठीक है, हर रुपये में आपका नाम जो लिखा है आपको मिलेगा। ठीक है, आप कौन सा रुपये में आपका नाम लिखा है उसको ढूंढ के निकालने का आपको। ठीक है, आप उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए, फोकस कीजिए। और चलिए देख लेते हैं और इसका अगले ओपन टेक्स्ट चेंज का। आज का देखो तो ये एक्सपायरी के लिए तकरीबन 1.85 करोड़ का पूरा बेरिश बिल्डअप हुआ था। अभी ये तो शायद 2 दिन में हो सकता है, थर्सडे तक पूरा खाली होके बुलिश पोजीशन, और नहीं तो बॉर्डर केस में जैसा होने का संभावना है। इतना शॉर्ट्स क्लियर करने के लिए आ गए तो अंदर अच्छी तरह से एक तेजी आ जाएगा। एटलीस्ट फॉर एक्सपायरी तक 2 दिन बचा है, और 2 दिन में तकरीबन हमको और 200 पॉइंट का तेजी भी आ गया ना, तकरीबन 14,500 तक भी वापस जा सकता है निफ्टी में। ठीक है, बहुत बेरिश माइंडसेट में लोग बैठे हैं, और उन लोग अभी वो बेरिश में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बजट के पहले वो चीज एक याद रखने का। दूसरा है, टेक्निकली बहुत वीक हो गया अभी निफ्टी में, अभी थोड़ा वो फिक्स करने के लिए शायद ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, आपके लिए इंट्राडे में खेल के बाहर आने का बजट तक। उसके बाद थोड़ा पोजीशन के लिए देख सकते हैं हमने, क्योंकि डेली चार्ट में अब तक वीकनेस तो नहीं आया। बैंक निफ्टी में देखा तो थोड़ा बुलिश पोजीशन बिल्डअप हुआ था आज देखा तो,
ठीक है। और 46 लाख का बेरिश पोजीशन अब तक भी खड़ा है बैंक निफ्टी में। और ये देख लीजिए 14,300 का देख लेते हैं, 14,300 कॉल ऑप्शन देख लेते हैं क्या लेवल मिलने वाला है वेडनेसडे के लिए। गो लॉन्ग 16 रुपया आता है, मतलब आपके लिए तो अच्छा मौका है, कोई भी रेट मिलता है, लो में मिल जाता है, वो पकड़ना पड़ेगा 14,300 का कॉल ऑप्शन। और 14 पुट ऑप्शन, तो आपको पुट ऑप्शन बेचना अच्छा ये चांस होगा वेडनेसडे के लिए। और ओवरऑल जो सब एक्सपायरी का देख लेते हैं, उसका तो देखा तो बैंक निफ्टी में तो 45 लाख से पूरा बिल्टअप हुआ था, आज तो थोड़ा क्लियर हो गया, आज थोड़ा बेरिश पोजीशन क्लियर होके 45 लाख में खड़ा है। और इधर देखा तो निफ्टी में देखो तो पूरा अभी बॉर्डर केस में आ गया, 15 लाख बुलिश पोजीशन बस खाली आ गया। चलिए देख लेते हैं कि 15 लाख बुलिश पोजीशन किधर तक आता है। और इसका देख लेते हैं पूरा ये इधर देखा तो नेगेटिव में जो है पूरा जनवरी से, पिछले साल जनवरी से देखा तो अभी पिछले साल जनवरी से देखा तो मतलब इधर का कितना दिन आता है, 10-15 दिन बस खाली जीरो के नीचे था। अभी आज देखा तो मतलब 20 जनवरी जो है इधर 16 लाख का जो है ये इतना इतना लोएस्ट लेवल पे इतना आ रहा है, मतलब मैक्सिमम इधर तक जा सकते हैं जीरो तक लेवल का। बाउंसिंग का ज्यादा चांस अभी है आने वाले दिन के लिए, 2 दिन के लिए एटलीस्ट टेक्निकली वो बाउंस बैक आ सकता है। और पीसीआर भी देख लेते हैं। पीसीआर का देखो तो निफ्टी में थोड़ा अभी ठंडा हो गया, थोड़ा 0.76 0.67 में आ गया। और बैंक निफ्टी में देखा तो पीसीआर 0.95 0.5, मतलब अभी पिछले 3 दिन में थोड़ा ठंडा हो गया बैंक निफ्टी में, लेकिन थोड़ा ओवरसोल्ड सिचुएशन में और नीचे और अभी के लिए जाने का थोड़ा संभावना कमती है, अभी बाउंस करने का संभावना है। ठीक है, क्योंकि एफएस भी देखा आप वो भी याद रख लीजिए, और एफएस का भी पोजीशन बिल्डअप किया ना आज, पूरा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप किया, उन लोग ने अभी ऊपर चढ़ के लेके जाएंगे, अभी तेजी लेके जाएंगे एटलीस्ट 2 दिन के लिए बैंक बजट का टाइम तक। उसके बाद देख लेते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि डेली का पोजीशन जो है डेली चार्ट में वो अब तक टेक्निकली वीक नहीं हुआ अब तक। और इधर देखो स्ट्राइक पीसीआर का भी देख लीजिए, अभी मंडे वेडनेसडे के लिए आप क्या देखने का, इधर 0.52 और मतलब इधर 14,350 जो है कॉल ऑप्शन और 14,300 का पुट ऑप्शन, ये दोनों को फोकस करने पड़ेगा। आप ऊपर जाना शुरू किया तो 14,350 कॉल ऑप्शन जबरदस्त ऊपर जाएगी, और नीचे और भी जा रहा है तो 14,300 का पुट ऑप्शन में थोड़ा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। लेकिन आपको कॉल ऑप्शन की तरफ से खरीदने के लिए तरीका ढूंढने का और ऑप्शन ढूंढने का वेडनेसडे के लिए 14,350 का कॉल ऑप्शन आपके लिए एक नजर में डालने का। और बैंक निफ्टी का देखो तो आपको ऊपर जाने का शुरू किया 31,200 कॉल ऑप्शन जो है उसके ऊपर नजर रखने का, ये अच्छा मूवमेंट देगा आपको वेडनेसडे के लिए, ये स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा नजर में डालने का। और स्ट्रैडल भी देख लेते, लो स्ट्रैडल जो है इधर हमारा चालू हुआ था ये हफ्ते एक्सपायरी के लिए 14,650 में चालू किया था एक्सप्रेस स्ट्राइक प्राइस 300 रुपए, तकरीबन 300 रुपए, मतलब 350 तक जाना मांगता है, हमको 300 तक गया। अभी इसके नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, शायद तकरीबन मैक्सिमम 14,200 तक जा सकता है और वापस बाउंस करने का संभावना है। बाउंस किया तो भी 200 रुपया, मतलब 14,400 तक, मतलब 14,400 14,450 तक उधर तक आ सकते हैं वापस एक्सपायरी का टाइम पे, क्योंकि इतनी दूर जाके वापस बाउंस करेगा, इधर तक आएगा करके स्ट्रैडल जो किया उन लोग के लिए बेनिफिट देगा। और बैंक निफ्टी में देखा तो 32,300 का जो लेवल में तकरीबन 800 का प्रीमियम था, मतलब 800 मतलब 32,000 का लेवल मिलेगा, उसके नीचे 32,300 मतलब 31,500 का लेवल तक आना मांगता है, थोड़ा नीचे ज्यादा गया एक्चुअली। और 30 अभी ओवरसोल्ड लेवल का देके शायद 31,000 तक मैक्सिमम जा सकते हैं अगेन, और वापस 31,500 में क्लोज करने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, आप देखो कि वो स्ट्रैडल जो है 782 से कमती होगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ के विक्स बढ़ गया था, 860 हो गया था, अभी 587 तक आ गया आज स्ट्रैडल। ठीक है, ये तरफ ट्रैक में रखने का, और एक्सेल डैशबोर्ड में ट्रैक कर सकते हैं सीधा। और ऑप्शन इंडिकेटर देखो तो आज निफ्टी में तो पूरा नीचे आया था और बैंक निफ्टी ऊपर गया था, आपको ये सब पता हो जाता है कि किस तरफ से ट्रेंडिंग है। उसके लिए बोलता है कि आप जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, बैंक ऐसी कोई अभी आपके लिए निफ्टी में फोकस करने का, बैंक निफ्टी फोकस करने का, कॉल में फोकस करने का, पुट में फोकस करने का, बेचने का, खरीदने का, इतना कॉम्बिनेशन में आप फोकस करने में आप
पक्का वो अभी का कंप्यूटर तो नहीं है, मतलब रोबोट नहीं है, आपको इतना सारा सोच सकते हैं दिमाग, क्योंकि वोल्टल भी होता है आपके लिए इतना सारा इंस्ट्रूमेंट लेके आपको कॉल ऑप्शन में खरीदने का, पुट बेचने का, कॉल बेचने का, पुट बेचने का, वो कंफ्यूजन में आप फंस जा सकते हैं। ठीक है, अब डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, प्रेशर भी होता रहता है, कुछ लोग का नुकसान आया होगा, वो प्रेशर भी होगा, और ये प्रेशर भी अनवांटेडली आप बिल्डअप करते जाएंगे। आप ठंडी दिमाग से एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, एक तरफ से रहना है बस, खाली आप कॉल तरफ से रहना है, नहीं तो पुट तरफ से रहने का। ऐसा करके ठंडी तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी तरह से कमाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका माइंडसेट में जो है, मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, मैं इतना नुकसान हो गया, मैं रिकवर करने के, वो माइंडसेट से निकलना पड़ेगा आपको। वो माइंडसेट में ट्रेड करना शुरू किया, प्रेशर बिल्डअप होते रहेगा आपके लिए। फ्रेश माइंडसेट से मैं जो रूल्स बोला मैंने पहले, कितना जो वीडियोस में रूल्स बोला मैंने आपको, फॉलो सिंसियरली फॉलो किया तो आपको नुकसान करने का, जबरदस्ती नुकसान किया तो नुकसान आ सकता है, नहीं तो नुकसान आने का संभावना ही नहीं है। ठीक है, सब लोग मिस्टेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कमती करना बेटर है। जितना जितना आप मिस्टेक कमती करते जाते हैं, उतना उतना प्रॉफिट आता है, ऑटोमेटिकली आएगा। आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ये जो रूल्स के ऊपर फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट में फोकस नहीं करने का, आप इसके ऊपर फोकस किए तो प्रॉफिट रिजल्ट है बस खाली। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि सोच सकते हैं कि बोलना इजी है, प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है। मैं भी बोलता कि डेफिनेटली सेम है, बोलना इजी है, प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसके लिए मैं बोलता हूँ मैंने कि ये सब करने से अच्छी प्रॉफिट आता है, मैं एक्सपीरियंस करके आपको बोलता हूँ मैंने। ठीक है, और लक्ष्मण रेखा भी देख लेते हैं कि लक्ष्मण रेखा में अभी नेगेटिव में तो है, अभी डेली मिड पॉइंट, वीकली मिड पॉइंट में भी नेगेटिव में, और लक्ष्मण रेखा भी नेगेटिव में गया अभी। आप 14,370 14,500, मतलब ये हफ्ते के लिए 14,500 के ऊपर ही जब गया है तो आपको बुलिश होना मांगता है। और उस टाइम तक आपको जो अभी फ्लैट में भी हो सकता है, मतलब आप वो पोजीशन लेने का मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ये हालत में अभी, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हो गया और का भी बहुत ऊपर नीचे चल रहा है अभी। और मिड पॉइंट का चार्ट देखा तो इधर स्विंग तो लो हो गया बैंक निफ्टी में, चाहे निफ्टी में, और 14,354 पे थोड़ा सपोर्ट ले रहा है इधर, डबल बॉटम करके भी ऊपर जा सकते हैं। ये रेंज के ऊपर, ये रेंज के बीच में थोड़ा फंसा रहा है अभी, क्योंकि क्लाइंट पोजीशन तो अभी शॉर्ट बिल्डअप हो गया ना, उन लोग को पैसा कमाने के लिए नहीं देगा अभी, थोड़ा उनको और फंसाने का, और लॉन्ग पोजीशन में बिल्डअप करके, ज्यादा बिल्डअप करने के तक वेट करेगा एफआईएस, उसके बाद ही थोड़ा गिरावट लेके आएगा। क्योंकि सब लोग का सेम सोच है कि मार्च में जैसा गिरावट आया ऐसा वापस आएगा बोल के, शायद इस बार जो गिरावट आएगा तो भी वो ऐसा नहीं आने वाला है। शायद 2008 में जैसा गिरावट आई थी, स्लोली 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 लेके आया था, अक्टूबर में तक बॉटम करके लेके आया, ऐसा कुछ स्लो बेरिश मोमेंटम लेके आएगा शायद। ठीक है, ऐसा भी एक संभावना है। आप जैसा क्या कि सब लोग होशियार हो जाते हैं ना, ये सब बिल्डअप नीचे गिरेगा तो अच्छा पैसा बना सकते हैं बोल के, वो मौका तो नहीं देगा एफआईएस ने इस बार पक्का। ठीक है, आप उसके लिए संभाल के ट्रेड कीजिए, पोजीशन साइज तो थोड़ा कमती में ट्रेड कीजिए, अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई कीजिए। आप मत सोचना कि अब मुझे जैकपॉट मिल जाएगा, मतलब एक ही दिन में मुझे पूरा जो नुकसान हुआ था जो इतना साल में सब कमा लेगा मैंने बोल के फुट मत खरीदना। आप फुट बेच के ज्यादा कमा सकते हैं, फुट खरीद के कमा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि 20% टाइम ही बस खाली फुट खरीद के कमा सकते हैं, नहीं तो आपको मोस्ट ऑफ टाइम फुट बेच के कमा सकते हैं, क्योंकि बेरिश मोमेंटम जो है जल्दी से आ जाता है, लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है बेरिश के मोमेंटम। 80% टाइम पे बुलिश रहता है मार्केट। ठीक है, सो क्या है कि जब भी आप फुट फुट बेचते तो ऐसा ब्लाइंडली मत बेचने का, आपको फुट बेचा, एक हेजिंग के लिए फुट खरीदना पड़ेगा, और वो कॉस्ट को फिक्स करने के लिए आपको रिकवर करने के लिए कॉल बेचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ तरीका कर लिया, मैं जैसा रिवर्स जेड जैसे स्ट्रेटेजी बोला मैंने, उसके बारे में एक वीडियो बनाएगा। लेकिन ऐसा जो बनाने के लिए आपके लिए आपका जो सपोर्ट चाहिए, मुझे 200 व्यूज नहीं आ रहा तो मैं ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, आप इतना रेडी करके रख लेता हूँ आप लोग के लिए, एटलीस्ट 200 व्यूज तो आना मांगता है, लेकिन अब नहीं आ रहा तो उसके लिए एस्ट्रोफी भी पेड वर्जन कर दिया, क्योंकि आपको इतना बार पूछते कि 200 व्यूज देने का बोल के, आपको कोई सुनते नहीं है। नो प्रॉब्लम, आपका मर्जी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्री में चाहे तो कर दीजिए, आपको क्या है पैसा देने का झंझट है, वो पैसा देने का करेक्ट में किधर देने का पता नहीं चलता है। आपका सब हाथ में। और वेडनेसडे के लिए लेवल्स देख लेते हैं, और शॉर्ट ब्रेकआउट का जो लेवल है 14,108 है, लॉन्ग ब्रेकआउट का 14,308 है, और ये सब लेवल्स देख सकते हैं आपने। और बैंक निफ्टी में देखा तो
ये लेवल से शॉर्ट ब्रेकआउट 3791 और 31500 लॉन्ग ब्रेकआउट है। ये लेवल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स में। और रेशियो थोड़ा ठंडा हो गया निफ्टी में 38.4 और 29.75 निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का पीए रेशियो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया। शायद 40 तक मैक्सिमम जा सकते, वापस वापस ऊपर जा टच करते नीचे आ जाता है। और मॉडिफाइड पीसीआर देखा तो इधर तो फोकस मिलता है 14300 का भी, शायद ऊपर तक थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन टिकेगा नहीं है, चांस कम दी है। देख लेते हैं अभी, और भी थोड़ा खींच सकते हैं नीचे 0.5 तक पीसीआर गए तो शायद थोड़ा खींच के सब लोग को फंसा सकते हैं, और थर्सडे एक्सपायरी में अच्छी तरह से ऊपर एक तेजी लेके आए तो बहुत लोगों का नुकसान आ सकता है। उसके लिए मार्केट कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि विक्स भी ज्यादा है ना, वो सब पूरा ठंडा हो जाएगा। ऊपर अच्छी तरह से एक तेजी आए तो थर्सडे आपके लिए क्या है कि कॉल बाइंग में अच्छा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि उस दिन विक्स भी कमती हो जाएगा, तेजी आए तो अच्छा मौका मिलने का संभावना भी है, क्योंकि लास्ट सेकंड हाफ में विक्स कमती कर दिया तो उस टाइम ही आपको नुकसान आ सकता है जो खरीदने वाले के लिए। तो संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि विक्स का मैनेज करना पड़ेगा, ट्रेंड भी मैनेज करना पड़ेगा, थीटा मैनेज करना पड़ेगा, विक्स मैनेज करना पड़ेगा, सबको मैनेज करना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। और बैंक निफ्टी में देखा तो फोकस इधर रखता है अभी 31,100 का भी ये लोवेस्ट स्ट्रेडल है। और निफ्टी का रेशियो देखा तो अभी तकरीबन 2.2 में चल रहा है अभी। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स है। और ये ओवरसोल्ड लेवल पे है बैंक निफ्टी और निफ्टी। और ये भी देखने का तो अभी फ्राइडे ईएम का देख लेते हैं एक बार। और ये देख लीजिए, डेफिनेटली तो बेरिश मोमेंटम है, लेकिन ओवरसोल्ड में। सो अभी जो नया शॉर्ट्स अभी लेने का टाइम नहीं है। और ये निफ्टी भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, अभी नेगेटिव में है। अभी ये लेवल पे थोड़ा संभल के ट्रेड लेने का, अभी शॉर्ट में नहीं फंसने का। और ये भी देख लेते हैं, क्लाउड का भी देख लेते हैं। क्लाउड का देखा तो क्लाउड का देखा तो 30 इधर इधर इसके नीचे जब जाता है उस टाइम ही एक वीकनेस आ सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, उस टाइम तक पोजिशन का शॉर्ट का मत ट्राई करने का आपको। और बैंक निफ्टी देखा तो ये इसके लेवल का टेक्निकल का नीचे जब जाता है उस टाइम ही आपको पोजीशन शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं। और क्लाउड के नीचे जब जाता है, नहीं तो इसके नीचे जो नहीं जाता तो उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा पोजीशन शॉर्ट के लिए। शायद इतना ही है, और ज्यादा कुछ नहीं है। आप इंटरडे में ट्रेड करके आप पैसा बनने का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, अभी मत सोचना पोजीशन शॉर्ट्स के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाय।